पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर रूस, चीन और भारत का संगठन बन जाए तो वो नाटो को किस हद तक टक्कर दे पाएगा। पर अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर इसमें से चीन को निकालकर वहां इजराइल को शामिल कर लिया जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि चीन पर हम भरोसा नहीं कर सकते, जबकि रूस और इजराइल दोनों ही भारत के अच्छे दोस्त हैं और इन तीनों ही देशों में अलग अलग एबिलिटी भी है, जिसके चलते ये नाटो छोड़ो पूरी दुनिया को आगे लगा सकते हैं। अब अगर इन तीनों की एबिलिटी देखी जाए तो भारत की सेना, रूस के हथियार और इजराइल की टेक्नोलॉजी का किसी के पास तोड़ नहीं, क्योंकि भारतीय सेना को दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ और अनुभवी सेना माना जाता है। इसके अलावा रूस अपने खतरनाक हथियारों जैसे T-19, K-50 और S-400 के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और जहां तक बात है इजराइल की, तो ब्राक 8 जैसी घातक मिसाइल कोई और देश नहीं बना सकता और ना ही किसी और देश के पास मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी है। अब सोचो कि अगर इन तीनों का एक संगठन बन जाए तो वो कितना घातक होगा। और नाटो की ही तरह एक रूल भी बनाया जाए कि अगर तीनों में से किसी पर भी हमला होता है तो तीनों देश उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर जवाब देंगे। और फिर तो बस चीन हो या अमेरिका, सबको ठोकने का एक ही तरीका। पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया हमारी इंडियन आर्मी का लोहा मानती है और इसीलिए दुनिया के सुपर पावर जैसे अमेरिका और रसिया के मिलिट्री हमारे इंडियन आर्मी से युद्ध के ट्रेनिंग लेने आते हैं। इंडियन आर्मी के पास एक ऐसी काबिलियत है जिसमें दुनिया की बाकी देशों की आर्मी मात खाती है और वो है जंगलों में लड़ाई करना। जंगलों में लड़ाई करके हमारी इंडियन आर्मी को कोई नहीं हरा सकता। साथ ही साथ हमारी इंडियन आर्मी पहाड़ों और रेगिस्तानों के भी बादशाह है। इंडियन आर्मी के पास सबसे ज्यादा टेररिस्ट मारने के भी रिकॉर्ड है। आइए देखते हैं इस वीडियो में इंडियन आर्मी को कितने लाइक और कितने डिसलाइक मिलते हैं। देख बोटी बोटिया घरा विच बह के वीरे कहना सौखा आ आर्मी च किया सारी उम्र दी रोटिया कोई आंदा सज्जरी विआही छड्ड के किसे नू तां सेरा भी नसीब नहीं हुंदा वेखना। दोस्तों आज आप जानने वाले हैं भारत के सबसे खतरनाक कमांडो गोरखा कमांडो के बारे में। दोस्तों यह कमांडो इतना खतरनाक है कि 1971 में इनके सामने पाकिस्तान के करीब 8000 कमांडो आत्मसमर्पण कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, और यह दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी भारतीय हैं तो वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखिएगा। दोस्तों गोरखा रेजिमेंट के कमांडो बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है और दोस्तों इनकी ट्रेनिंग करीब 42 हफ्ते तक चलती है। और दोस्तों आपको बता दूं थाईलैंड के सबसे खतरनाक जंगल में इनका ट्रेनिंग ली जाती है। और दोस्तों इन जंगलों में दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले जीव पाए जाते हैं। दोस्तों यह कमांडो कई घंटों तक पेड़ पर भी दुश्मन के तलाश में तैनात रहते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि इनका जो खाना पीना होता है ना वो जंगली होता है, जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, यह कभी कभी भूख लगने पर जिंदा सांप, जिंदा मछली, जिंदा केकड़ा और बिच्छू तक भी खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों पता नहीं ये बंदा कौन है जिसने मेरे वीडियो पर कमेंट करते हुए कहा लगता है शायद इंडियन आर्मी ने पुलवामा अटैक भूल गया है। अबे तू जो भी है सुन, अगर तुझे इंडियन आर्मी से नफरत है तो मेरी वीडियोस देखना बंद कर दे और इस चैनल को अभी अनसब्सक्राइब कर दे। और सुन, पुलवामा अटैक में हमारे 40 नौजवान शहीद हुए। अगर तू एक पाकिस्तानी है या कोई और, तुझे बता दूं जिन्होंने भी हमारे 40 जवानों को मारा था ना, उनको चुन चुन कर हमारी इंडियन आर्मी ने 40 के बदले 400 आतंकवादियों को धूल चटाया है। और कोई भी हमारी इंडियन आर्मी ने अपने देश के लिए शहीद हुआ है, भगवान उनको पुनर्जन्म जरूर देगा। जय हिंद, वंदे मातरम।